वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं सुपरस्टार श्रीदेवी की फिल्म मॉम के बारे में। 70s की एरा विटनेस्ड अ न्यू हीरोइन फ्रॉम डाउन साउथ डेब्यूटिंग विद अमोल पालेकर इन द मूवी सोलवा सावन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज नए नवीली हीरोइन को भी भूल गए। अब इस बात के 5 साल के बाद एक नई पॉलिश्ड एंड मैच्योर्ड श्रीदेवी री एंटर्ड विद अ क्लासिक फिल्म सदमा और हमारे जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ इन द सुपर हिट फिल्म हिम्मत वाला। अब हिम्मत वाला फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद तो श्रीदेवी के पास ऐसी कई फिल्मों की लाइन सी लग गई थी, लेकिन नगीना एंड उसके साथ मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज जैसी फिल्मों की सफलता ने श्रीदेवी को सुपरस्टार हीरोइन का खिताब दिया। उनकी स्टारडम इतनी हाई थी कि कई फिल्म मेकर्स उस वक्त श्रीदेवी को मेन लीड में लेकर फिल्म बना रहे थे। कई फिल्मों के केस में तो हीरो एंडेड अप गेटिंग अ रॉ डील। फिल्में जैसे कि चालबाज, नाकाबंदी, गैर कानूनी, शेरनी एंड फ्यू मोर फिल्म्स हैड अ फीचर्ड ऑल ओवर द पोस्टर। मतलब हीरो एक कोने में होते थे और श्रीदेवी मैडम पूरे पोस्टर में होती थी। ये था स्टारडम ऑफ श्रीदेवी विद टोटल हीरोइज्म इन हर कैरेक्टर। अब 90s में फिल्मों को टाटा बाय बाय करके शी रिटर्न बैक विद अ ह्यूज बैंग इन द फॉर्म ऑफ फिल्म लाइक इंग्लिश विंग्लिश। ये फिल्म श्रीदेवी और उनके स्टारडम के हिसाब से थोड़ी छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के रिलीज के बाद सबको यही लगा कि इट वाज द बेस्ट कमबैक फॉर द सुपरस्टार एंड इट राइडेड सोरली ऑन अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। अब 5 साल के बाद श्रीदेवी इज बैक विद अ लेटेस्ट फिल्म मॉम। तो चलिए इसीलिए जानते हैं कि क्या मॉम श्रीदेवी और उनकी स्टारडम के हिसाब से परफेक्ट फिल्म होगी या कि ये भी उन प्रोजेक्ट बेस्ड फिल्मों में से होगी जो कि सिर्फ अपने एसोसिएटेड लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाई जाती है। मॉम फिल्म की कहानी एक टीचर देवकी सबरवाल यानी कि श्रीदेवी की, जो कि अपने फैमिली के साथ अच्छी तरह जिंदगी बिता रही है। हर लाइफ टेक्स अ ड्रास्टिक चेंज जब उनके हस्बैंड आनंद यानी कि अदनान सिद्दीकी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और उसी वक्त देवकी की स्टेप डॉटर आर्या यानी कि सजल अली का गैंग रेप होता है भाई उन्हीं के क्लासमेट मोहित एंड हिज एसोसिएट्स यानी कि विकास वर्मा, पितोबाश एंड अभिमन्यु सिंह। देवकी और आनंद और उनके साथ इंस्पेक्टर मैथ्यूज यानी कि अक्षय खन्ना सीक्स लीगल हेल्प बट फेल्स मिजरेबली। अब देवकी एक प्राइवेट डिटेक्टिव दया शंकर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मदद लेती है और इसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। स्टोरी की बात करें तो हाल ही में रिलीज रवीना टंडन की फिल्म मात्र से काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन मॉम इज मच बेटर, पॉलिश, स्टाइलिश एंड लॉजिकली इमोशनल वर्जन। The movie has a flair of Korean films made by filmmakers like Chan Woo Park and Bong Joon-ho, लेकिन with pure Indian emotions के साथ। Film takes its own sweet time to come to the right track and has a mild pace in the initial part. But once it's on the right track, the movie ends up as a nail-biting thriller. फिल्म में रेप पोर्शंस along with courtroom hearings have been presented in such a manner that it makes you feel the misery of the unfortunate events. फिल्म में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो अपने ऑडियंस को टिटिलेट करता है, ना ही रेप जैसे संगीन जुर्म को ग्लोरीफाई। फिल्म में कई इंपॉर्टेंट सीन्स को एस्थेटिक मैनर में शूट किया गया है एंड मैनेजेस टू क्रिएट द राइट इम्पैक्ट। फिल्म में कई ऐसे सीन्स है, मसलन कि श्रीदेवी जब पहली बार पुलिस स्टेशन जाती है या फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जाती है एंड सीज अ डॉटर इन आईसीयू। इन सीन्स में जो श्रीदेवी की परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। Her outbreak in these scenes is so impactful that you can feel her pain and agony. जैसे ही वो रोने लगती है या फिर फोन पर अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करती है, there's a lump in your throat. फिल्म के पहले भाग में श्रीदेवी के साथ साथ सजल अली एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कई कमाल के सीन्स है और सेकेंड हाफ में तो क्या कहना, इट्स अ टाइट वेंजेंस बेस्ड थ्रिलर विथ लोड्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। पितोबाश एंड विकास वर्मा के ट्रैक काफी एंगेजिंग एंड थ्रिलिंग मैनर में पेश किए गए हैं, along with amazing conversation between Nawazuddin and Sridevi. The planning and plotting tracks are highly interesting, leading to a power-packed finale. The emotional quotient in climax part is as impactful as it was in Bajrangi Bhaijaan. फिल्म थोड़ी बोल्ड, डिस्टर्बिंग एंड डार्क भी है, जिसके बनते कुछ व्यूअर्स इस फिल्म को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही फिल्म के मिडल वाले पोर्शंस की लेंथ थोड़ी कम की जा सकती थी। The vengeance part along with Akshay Khanna's track in the finale was bit convenient, you know. फिल्म में डायलॉग्स अच्छे हैं एंड गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। वहीं सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अनय गोस्वामी की सिनेमाटोग्राफी इज ऑफ टॉप नॉच। द सीन्स आर ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड एंड वर्क्स एज एन एडिशनल स्क्रीन प्ले इन द फिल्म।
म्यूजिक की बात करें तो AR रहमान का म्यूजिक कुछ खास नहीं है एक्सेप्ट फॉर ओ सोना तेरे लिए, एज बाकी के गाने फेल्स टू क्रिएट द मैजिक। लेकिन वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक का माल का है, इट गोज परफेक्टली विद द फ्लो ऑफ द फिल्म एंड क्रिएट्स द राइट इम्पैक्ट एट द राइट टाइम। बैकग्राउंड म्यूजिक इज लाइक एन एडिशनल हीरो ऑफ द फिल्म। डेब्यूटेंट डायरेक्टर रवि उदयावर डिस्प्लेज फाइन स्किल ऑफ अ फिल्म मेकर। वो इस फिल्म को राइट ब्लेंड ऑफ रियलिस्टिक एज वेल एज एंटरटेनिंग सिनेमा के रूप में पेश करते हैं। फिल्म में कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई है, लेकिन उन्हें भी परफेक्ट मैनर में पेश किया जाता है। द डायरेक्टर मैनिपुलेट्स हिज ऑडियंस विद एवरी सीन वेयर दे एंड अप बीइंग पार्ट ऑफ दैट मूड ऑफ द फिल्म। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रीदेवी इज अमेजिंगली आउटस्टैंडिंग इन अ परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे सीन्स है जिसमें आप जोर जोर से ताली बजाना चाहेंगे फॉर ब्रिलियंट सोल टचिंग इमोशंस। उनकी आंखों में बसे आंसू और साथ ही छुपा गुस्सा दोनों रियल लगते हैं, टोटली जस्टिफाइड लगते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक और शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं। अक्षय खन्ना लेंड्स डिसेंट सपोर्ट, लेकिन थोड़े स्टाइलिश लगते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से। अभिमन्यु सिंह इज डेविलिश इन हिज कैरेक्टर। Sajal Ali is superb in some of the key scenes of the film. Adnan Siddiqui lent good support, वहीं विकास वर्मा, पितोबाश and others are perfect as per their track. So on overall basis, Mom is a potent thriller with a soul-stirring emotions attached to it. The slow pace in the initial part along with the heavy tone of the film might restrict some audience, लेकिन एक अच्छे सिनेमा लवर के लिए तो ये फिल्म मस्ट वॉच है, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू श्रीदेवी फैंस, गो आउट एंड वॉच दिस मूवी ऑन बिग स्क्रीन ड्यू टू इट्स कंटेंट, परफॉर्मेंस एंड टेक्निकलिटीज, एंड देन डू लेट अस नो कि कैसी लगी है फिल्म। साथ ही इस फिल्म के अलावा और भी कई फिल्मों के रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब टू बॉलीवुड टाइम्स। मिलते हैं जल्दी एक और हिंदी फिल्म के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट, रिव्यूज़ एंड मोर विथ योर बॉलीवुड गाइड दिव्य सोलगामा।